सर एआई के आने से ज्योतिष विद्या में क्या चेंजेस आए हैं, ज्योतिष दुनिया में क्या चेंजेस आए हैं, और आपको क्या लगता है कि ज्योतिष को एआई बेटर बना देगा? देखिए, पहली बात तो कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, समझना ध्यान से, वो क्या बताएगा जितना उसमें फीड किया गया है। ज्योतिष में कुछ भी फिक्स नहीं होता, ज्योतिष का कोई सिद्धांत फिक्स नहीं है। पढ़ना है ज्योतिष को, समझो पहले। ज्योतिष देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है जी। एक बच्चा जो भूटान जैसे गरीब देश में पैदा होता है और एक बच्चा जो जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री में पैदा होता है, वैसे तो दोनों की कुंडली अलग होगी क्योंकि प्लेसमेंट बदल गई ग्रहों की, फिर भी मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो दोनों की कुंडली बिल्कुल सेम है, ग्रहों की पोजीशन सेम है। फॉर एग्जांपल, राइट, जो बच्चा जापान में पैदा हुआ उसकी एजुकेशन फ्री है, उसको सरकार एम्प्लॉयमेंट देती है अच्छे से, उसका ध्यान रखती है, उसकी जो है ट्रीटमेंट फ्री है, और वो अच्छा वहां वेल सेटल्ड हो जाता है, राइट। एक बच्चा जो गरीब कंट्री में पैदा हुआ या किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ पैदा हुआ, और छोड़िए, और इसको थोड़ा करीब ले आते हैं, एक बच्चा किसी भी देश में एक व्यक्ति के यहाँ पैदा होता है जो बहुत गरीब है, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, A to Z कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा उसी जगह पर उसी समय में उसी एरिया के प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहाँ पैदा होता है जो अरबपति बिजनेसमैन है। दोनों के ग्रह बिल्कुल सेम है, लेकिन डेस्टिनी दोनों की डिफरेंट है। समझ रहे हो? अच्छा, यहां कुछ लोग राजयोग की चर्चा करते हैं, मैं भी करता हूं। अब वो गरीब बच्चा बेचारा जैसे तैसे करके 25, 30, 50 हजार रुपए की नौकरी पाले, उसके लिए वही राजयोग है। लेकिन वो जो बच्चा अरबपति परिवार में पैदा हुआ, जब तक वो अरबों के बिजनेस को खरबों का नहीं बनाएगा, उसका राजयोग एक्टिवेट नहीं है। मतलब राजयोग है और स्ट्रगल तभी होता है, समझना मेरी बात, ठीक है? ये समझना है हमें, तो वो भी डिफरेंस है। अब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, गुरुजी मुझे तो कई लोगों ने बताया आपकी कुंडली में 3-4 राजयोग हैं, मैं तो आज तक ऐसे ही घूम रहा हूं। अरे मैंने कहा भाई, यही तो समझना है हमें कि राजयोग होता क्या है। राजयोग की डेफिनेशन हर व्यक्ति के लिए अलग है, राइट, हर परिस्थिति के लिए अलग है, और ज्योतिष देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए गणनाएं की जाती हैं, ध्यान रखिए आप, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं। तो ज्योतिष का कोई फिक्स सिद्धांत नहीं है, इसलिए एआई और सॉफ्टवेयर कोई भी हो, वो ज्योतिष की गणनाओं को बेहतर कर सकते हैं। पहले जब हम ज्योतिष सीखते थे तो हमने पहले पंचांग सीखा। अभी तो बहुत सारे नए ज्योतिष मार्केट में हैं जिनको पंचांग ही नहीं आता, जबकि वो ज्योतिष का पहला नियम है, ठीक है? जिनको पंचांग नहीं आता, क्षमा कीजिए, वो ज्योतिष नहीं है फिर, ठीक है? और अभी कुछ लोग ऐसे जिनको पंचांग पढ़ना ही नहीं आता। हमने सबसे पहले पंचांग ही सीखा था, फिर हमने कुंडली बनानी सीखी, मैनुअल कुंडली बनानी सीखी। बहुत लोगों को भी मैनुअल कुंडली भी बनानी नहीं आती, ठीक है? बट आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मैं कोई मैनुअल कुंडली बनाने बैठता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी थ्रू, तो मैं एक ह्यूमन हूँ, उसमें चांसेस हैं कि कोई कैलकुलेशन में एरर हो जाए और थोड़ा बहुत प्लानेटरी पोजीशन इधर उधर हो जाए, तो उससे क्या होगा, प्रेडिक्शन बदल जाएगी, राइट। तो अभी जो सॉफ्टवेयर आ गया या जो एआई आ गया, उसने मेरी इतनी मदद कर दी कि वो कुंडली सटीक गणनाओं के साथ मेरे सामने होती है, वो चार्ट जी, दैट्स इट। अब उसमें प्रेडिक्शन क्या लिखी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और मेरी प्रेडिक्शन कभी किसी सॉफ्टवेयर से मैच करती भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं, कभी नहीं करती जीवन में, क्योंकि मेरी अपनी अलग कैलकुलेशन है, ठीक है? वो मेरी अपनी रिसर्च है, तो वो रिसर्च कभी एआई नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। अच्छा, एआई क्या है? एआई में आपने 50 लोगों का दिमाग फॉर एग्जांपल मान लिया, यूज कर लिया, उसने 50 के दिमाग को ग्रैब कर लिया, पूरी तरह पहले तो ग्रैब नहीं कर सकता। देखो, ये जो ब्रेन है, इससे बड़ा एआई क्या है? इसको इंसान ने, भगवान ने बनाया स्वयं, इंसान का जो दिमाग है। और एआई किसने बनाया? वो हमने बनाया। तो डेफिनेटली उस ब्रेन से ज्यादा हमारा ब्रेन ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये तो प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है? अब क्यों वो जगह नहीं ले सकता? क्योंकि वो उतना ही बता सकता है जितना फीड किया गया है, वो समझ नहीं सकता। आप मेरे पास आए, आपके पास उतने पैसे भी नहीं है कि आप एक छोटा उपाय भी कर पाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा उपाय बताऊं जिसमें खर्चा ना हो, राइट। एआई तो ये भावनाओं को नहीं समझेगा, बिल्कुल नहीं। और ज्योतिष भावनाओं का विषय है भैया। ज्योतिष कभी सिद्धांत, तो एक सटीक सिद्धांत का विषय नहीं है। ज्योतिष में हमें भावनाएं समझनी होती है, हमें परिस्थिति समझनी होती है। जब एक इंसान हमारे सामने अपनी प्रॉब्लम लेकर के आता है ना, सोचिए वो कितनी उम्मीदों के साथ आता है, ट्रू, उसकी कितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे, और अगर हम उन एक्सपेक्टेशंस पर खरे ना उतरे तो कितना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल है। तो वो भावनाएं एआई नहीं समझ पाएगा, और ये कॉन्सेप्ट ही मुझे समझ में नहीं आता कि एआई ज्योतिष कर सकता है। नहीं, ऐसे तो कल लोग कहेंगे कि एआई डॉक्टर भी बन सकता है। आज भी रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, लेकिन किसकी मदद से? इंसानों की मदद से। अभी एक क्लिनिक आप इंडिया में खोल दो या किसी भी देश में जहां एक रोबोट ट्रीटमेंट करे, आपको लगता है लोग वहां जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, ठीक है? जब तक डॉक्टर
जाते ही, चाहे जरूरत नहीं है आपका ब्लड प्रेशर ना टेस्ट ना करे, आपकी नब्ज ना पकड़े, चाहे कुछ नहीं है, ठीक है, समझना है, आपकी आंखों को ऐसे देखे ना, मुंह खोलो, समझो, कनेक्ट करना होता है भावनाओं से हमें। तो वही कार्य एक ज्योतिष का भी है भाई। जब तक भावनाएं नहीं मिलेंगी तब तक ज्योतिष में भला भी नहीं हो सकता। सर ये तो मुझे लगता है कि हर प्रोफेशन में, हर काम में अभी तक हम लोग उतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं हुए हैं। और अगर हो भी गए हैं तो ह्यूमन टच जो है वो तो चाहिए ही चाहिए, वो भाई। चाहिए ही चाहिए। अभी मेरे संभव ही नहीं है। अभी मेरे परिवार में ही किसी से बात चल रही थी, उन्होंने अपने घुटनों का इलाज करवाया, तो उनको बोला कि एक रोबोटिक होगी और एक डॉक्टर साहब खुद काट के करेंगे। तो बोले नहीं हम तो जी डॉक्टर साहब से करवाएंगे, रोबोट से नहीं करवाएंगे, रोबोट ने गलत काट दिया तो वो बोले कि यार वैसे भी जो डॉक्टर साहब भी करेंगे वो भी रोबोटिक के थ्रू ही करेंगे। नहीं फिर भी हम तो डॉक्टर साहब से करवाएंगे। तो लोगों को जो ह्यूमन टच है ना, एग्जैक्टली वो चाहिए ही चाहिए। वो चाहिए। उसका एक कारण और भी है भाई। फॉर एग्जाम्पल सर्जरी की आप बात कर रहे थे, उसी की बात कर लेता हूँ। वो सर्जरी हो गई, अब आप रोबोट से 4 क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, राइट। डॉक्टर से आप 4 क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वो जो भावना, मैंने कहा ना सारा खेल भावनाओं का है ध्रुव, वो जो भावनाएं हैं जब तक वो नहीं जुड़ेंगी तब तक आपका भला हो ही नहीं सकता भाई। आज भी मार्केट में हजारों एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर मौजूद हैं ज्योतिष के, राइट। आप कभी जाना, ट्राई करना, मैंने तो कभी नहीं करा, जैसा लोग बताते हैं उन्होंने किए लोगों ने। वो कहते हैं गुरुजी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। बातें यही, कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती, क्योंकि हर इंसान का अलग नजरिया होता है। लोग कहते हैं बहुत सारी बातें हमें एआई ने बताई जो हमें लगा कि ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वो भावनाएं नहीं जुड़ पाई। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सारा खेल भावनाओं का है। तो जब भावनाओं की बात होती है तो डर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 100% गलत। ये ध्यान रखिएगा, कोई ज्योतिष अगर आपको डरा रहा है तो वो ज्योतिष नहीं है। कोई बहका रहा है तो वो ज्योतिष नहीं है। कोई बरगला रहा है तो वो ज्योतिष नहीं है भाई। ज्योतिष डर का विषय था ही नहीं, और ना है ना होगा।